हाँ भैया, देखो शांति के साथ बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जो जिस जगह पर है वो वहीं पर अपना कार्य भी करते रहें और प्रभु श्री राम जी की कथा को भी स्मरण करते रहें। तो कल देखिए जहाँ पर विराम लगाया गया था, कथा को वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो काकभूषण जी समझा रहे थे गरुड़ जी को, क्या समझा रहे थे? बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि बिन बेसास भगत नहीं ते बिन द्रवैन राम, राम कृपा बिन सपनो जीवन ले विश्राम। तो काकभूषण जी क्या समझाते हैं? काकभूषण जी कहते हैं बड़े शांति के साथ कथा को स्मरण करें। प्रसंग इसमें भैया बहुत अच्छा चल रहा है और मन लगा कर के सुनेंगे तो मेरे बाबा भोलेनाथ आपके जितने भी दुख दर्द जो भी होंगे सारे दूर कर देते हैं। देखो, बाबा भोलेनाथ का भजन करो तो मेरे प्रभु श्री राम जी आपके सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। और प्रभु श्री राम जी का भजन करो तो भोलेनाथ सारे कष्टों का निवारण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे काकभूषण जी ने इसे रामचरितमानस पुराण में उत्तरकांड में ये बताया है कि भगवान के ऊपर जब तक विश्वास नहीं है किसी को, कि बिन विश्वास भगत नहीं, और ते बिन द्रवैन राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीवन लय विश्राम। और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को ये श्रवण करा रहे हैं। और मैया पार्वती के साथ देखिए हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, जो कथा जो है ना माता रानी के साथ साथ हम लोगों को भी सुनने को मिल रही है। तो क्या क्या है काकभूषण जी ने कि हे तात, जब तक मेरे प्रभु श्री राम जी को विश्वास नहीं करोगे या बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी और ना ही होती है, और भक्ति के बिना मेरे प्रभु श्री राम जी जरा भी नहीं पिघलते हैं, नाम के लिए भी नहीं पिघलते हैं। और प्रभु श्री राम जी की कृपा के बिना जीव जो है ना सपने में भी कभी शांति नहीं पाता है। तो भैया हमें हर तरीके से अपने प्रभु श्री राम जी पर जो है ना विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। तो बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवैन राम, रामात्रय बिन द्रवैन राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन लय विश्राम। साफ साफ काकभूषण जी ने कह दिया है और मेरे बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा और बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को ये कथा समझ कर आ रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, शोधे में लिखा है कि कृतर्क संशय सकल अस विचार मत धीर तजो। क्या लिखा है बाबा ने? कुतर्क, कुतर्क जानते हो? कुतर्क में बहुत से लोग की आदत होती है कुतर्क करने की। कुतर्क संशय सकल अस विचार मत धीर, और करना कर सुंदर सुखद भजो राम रघुवीर। बाबा ने लिखा है, साफ लिख दिया। काकभूषण जी कहते हैं बड़े से, देखो भैया हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके संपूर्ण भजन कीजिए तो हे दिल बुद्धि ऐसा विचार करके संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़ करके त्याग करके करों की खान सुंदर और सुख देने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन कीजिए, भजन कीजिए, भजन कीजिए। इसमें संशय करने की कोई कहीं बात है ही नहीं, तो संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि निगमत सरस नाथ में गाई प्रभु प्रताप महिमा खगराई। काकभूषण जी ने क्या कहा गरुड़ जी से? भैया सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे।
और ये बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है इस समय कि निगमत सरस नाथ में गाई। निर्माणक मिल कहते हैं अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कि निगमत सरस नाथ में गाई और प्रभु प्रताप में खड़ाई और कयो न कछु करे जुगत विशेषी ये सब में निज नैनन देखी। काकभूषण जी ने क्या कहा कि देखो भैया हे खगनायक, हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से प्रभु के प्रताप और महिमा का गुणगान किया है। मैंने इसमें कोई बात जो है अपनी तरफ से या युक्ति से बढ़ा करके नहीं कही है, ये सब अपनी आंखों से देखा है। कहाँ देखा है? प्रभु श्री राम जी के उदर में। काकभूषण जी कह रहे मैंने प्रभु श्री राम जी के उदर में ये सब कुछ देखा है, मैंने कोई अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहा है। प्रभु श्री राम जी की महिमा जो है ना, नाम रूप और गुणों की कथा सभी बहुत अपार है एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। और मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम जी के गुण जो है गाते हैं। वेद शेष शिव जी भी उनका पार नहीं पा पाते हैं। ऐसी मेरे प्रभु श्री राम जी की लीला है कि तुम्हें याद खगम मसक प्रजनता। आगे बाबा ने तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है, कितना बढ़िया लिखा। मेरे बाबा तुलसीदास जी ने एक एक शब्द ऐसा लिखा है कि याद करने के लिए, याद करने लायक हर शब्द बड़े सोच सोच विचार कर लिखा कि तुम्हें याद खगम मसक प्रजनता। मसक कहते मच्छर को, नभ उड़ाए नहीं पावे अंता। पावे अंता, अंता माने कोई इसका अंत नहीं पा सकता है मच्छर को। अब तिम रघुपति महिमा अब गाहा और तात गबों को पावनी था। था मतलब कोई था नहीं पा सकता है प्रभु श्री राम जी के। ऐसी लीला है कि तुम्हें याद खग मसक प्रजनता। बाबा ने क्या लिखा, बड़े ध्यान से सुने, हम आपको बड़े धीरे धीरे से समझाएंगे कि आप से लेकर के, बाबा ने क्या कहा चौपाई में जो लिखा है कि आप से लेकर के मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में जो है ना विचरते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हे तात प्रभु श्री राम जी की महिमा भी अथाह है, यानी अनंत है। क्या कभी कोई उसकी धार पाने में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे राम की कृपा बड़ी अजीब है। तो राम के नाम पर भी भैया विश्वास करना चाहिए हमें, इसमें कुतर करने की कोई आवश्यकता नहीं। कि राम काम सतकोट सुभग तन, कि राम, ध्यान दो भैया, बाबा ने क्या लिखा है कि राम काम सतकोट सुभग तन, दुर्गा कोटि अमृत और मर्दन, और शक्र कोटि सत सरस विलासा, नव सत कोटि अमृत अवकाशा। चौपानी क्या लिखा बाबा ने कि राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमृत अरमर्दन, और शक्र कोटि सत सरस विलासा, और नव सत कोटि अमृत अवकाशा। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर क्या है, तन है, लेकिन शरीर है वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान, दुर्गाओं के समान। कौन है? शत्रुनाशक, शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों
समान, उनमें अनंत अवकाश यानी स्थान है। आगे क्या लिखा बाबा ने 2 में, ध्यान दें भैया, कि मारत कोट सत विपुल बलो प्रभ सत कोट प्रकाश छी सच सत कोट सुशीतल समन सकल बबुत्रा। मरत कोट सत विपुल बल रब सत कोट प्रकाश सस सत कोट सुशीतल समन सकल भव त्रास। बाबा कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां प्रभु श्री राम जी का कि अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले मेरे प्रभु श्री राम एक ही है। कि काल कोट सत सरसयत दुर्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु सत कोट सम दुराधर भगवान। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर यानी दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतु यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। आगे कहते हैं, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। क्या है? प्रभु अगाध सत कोटि पाताला यानी अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है, यानी अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का विनाश करने वाला है, यानी नाश करने वाला है। आगे कहते हैं मेरे बाबा, मेरे प्रभु श्री राम जी करोड़ों हिमालयों के समान स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाएं यानी इच्छित पदार्थों के प्रदान करने वाले यानी देने वाले हैं, देने वाले हैं। किसारक कोटि अमित चतुराई विकसत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई बिन विष्णु कोटि सम पालन करता और रुद्र कोटि सत सम संहरता। बाबा ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने बताया है, चौपा में लिखा है कि शारद कोटि अमित चतुराई और विदिशत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई विष्णु कोटि सम पालन करता और रुद्र कोटि सत सम संहरता। बाबा ने बताया, भोलेनाथ मैया पार्वती को देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुर है, अरबों ब्रह्माओं के समान श्रेष्ठ रचना की करने वाले हैं, निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्रों के समान नाश करने वाले। वे अरबों कुबेरों के समान भगवान कैसे हमारे भगवान धनवान है, वे अरबों कुबेरों के समान भगवान प्रभु श्री राम धनवान है और करोड़ों मायाओं के समान श्रेष्ठ के खजाने हैं और बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अति की क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहते हैं। बार बार वंदना
हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। अब आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ आ रहे हैं, कहते कि देखो मेरे बाबा तुलसीदास जी ने कि दो में लिखा है कि राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, और संत सन जस किछ सुनो तुम्हें सुनाऊं सो। क्या कहा बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में कि राम अमित गुण सागर और था कि पावे कोई, और संत सन जस कुछ सुनो तुम्हें सुनाओ। बाबा कह रहे हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को देख किस तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं। कथा को बाबा भोलेनाथ भी बड़े प्रेम से सुना रहे हैं और मैया पार्वती भी बड़े प्रेम से कथा को सुन कर रही है। वो कहते हैं कि देखो मां, मेरे प्रभु श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? और संतों से मैंने ऐसा सुना है वही मैं आपको सुना रहा हूं। संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव काय के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं और प्रेम के बस में हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़ करके सदा ही श्री जानकी नाथ जी का भजन करना चाहिए। मेरे बाबा भोलेनाथ ने क्या कहा कि सुख निधान करुणा भवन, क्या कि सुख निधान करुणा भवन भाव वर्ष भगवान, और भजो सदा सीता रमन तज ममता मदमान। यानी सुख के भंडार करुणा में करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस में है। अतएव ममता मद और मान को छोड़ करके सदा जो है ना प्रभु श्री जानकी जी नाथ जी का ही भजन हमें करना चाहिए और भैया हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसा मेरे काकुशल जी ने हम लोगों को बताया, अवगत कराया। तो हमें भैया जो है ना हर हालत में प्रभु श्री राम जी पर ही हमें भरोसा करना है भैया। और हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे भैया, इस वीडियो को देखने से पहले देखें, आगे आगे नए नए वीडियो नई नई कथाओं को श्रवण करने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भैया जरूर कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आपके पास नए नए जो है प्रत्येक दिन की ये कथाएं श्रवण को मिलती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।